उत्तर प्रदेश के 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एक साथ नौकरी कर एक साल में करीब 1 करोड़ रुपए वेतन लेने वाली अनामिका शुक्ला के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जिस अनामिका शुक्ला को पुलिस ने शनिवार को कासगंज से पकड़ा था, उसका असली नाम सुप्रिया जाटव है। अब तक ये पता भी नहीं चल पाया है कि अनामिका शुक्ला कौन है, जिसके दस्तावेज पर सुप्रिया जाटव नौकरी कर रही थी। देखिए यूपी की नटवरलाल मास्टरनी। यूपी की नटवरलाल मास्टरनी। टीचर का नाम, 420 का काम, एक साथ 25 स्कूलों में टीचर, एक साल में करीब 1 करोड़ रुपयों का वेतन। अनामिका के छुपे कितने राज, गिरफ्तारी के बाद गहराया राज। अनामिका शुक्ला, ये नाम पिछले कई दिनों से मीडिया की दुनिया में चर्चित और यूपी की शिक्षा व्यवस्था के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये नाम अपने साथ कई रहस्यों को समेटे हुए जो है। हर दिन हो रहे नए नए खुलासों ने पुलिस और सरकारी महकमे की नींद उड़ा कर रख दी है। वहीं देश की जनता इस सनसनीखेज खुलासे से हैरान है। रविवार को जांच अधिकारियों के मुंह खुले ही रह गए जब उन्हें पता चला कि अनामिका शुक्ला है ही नहीं बल्कि ये कोई और है। फर्जी नियुक्ति के इस मामले ने पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग की नींद उड़ाकर रख दी। आखिरकार शनिवार को कासगंज से पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इस युवती ने अपना नाम सुप्रिया जाटव बताया। इसके बाद मामला और उलझ गया। अब पुलिस ये पता चला रही है कि असली अनामिका शुक्ला है कौन। जिसके दस्तावेज पर यह युवती सुप्रिया जाटव टीचर बनकर 1 साल तक मलाई खाती रही। अब अनामिका शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज के बीएसए संजय कुशवाहा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अनामिका के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 समेत कई और धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनामिका शुक्ला पर दर्ज हुई एफआईआर में यह कहा गया कि अनामिका शुक्ला ने संविदा के आधार पर पूर्णकालिक विज्ञान टीचर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय विकासखंड सौराओं यानी कि प्रयागराज में फर्जी तरीके से शैक्षिक निवास प्रमाण पत्र पर तैयार कर नौकरी हासिल की। अनामिका शुक्ला पर आरोप है कि उसने वार्डन और कार्यालय को गुमराह कर विद्यालय में कार्यभार संभाला। जब उससे शिक्षा से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तब वो पेश नहीं कर पाई। फिर निवास प्रमाण पत्र भी फर्जी निकला। उसकी नौकरी 2019 में लगी थी और 1 साल में वो करीब 1 करोड़ की सैलरी पा चुकी थी। अनामिका शुक्ला के मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद अनामिका शुक्ला और सुप्रिया सिंह के पिता महिपाल ने इस मामले में कई खुलासे किए। उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी का नाम अनामिका शुक्ला नहीं बल्कि सुप्रिया है। उनके अनुसार उन लोगों के साथ तो खुद ही धोखाधड़ी हो गई। उन्होंने तो खुद 1.5 लाख रुपए देकर अपनी बेटी की नौकरी लगवाई। महिपाल ने बताया कि शुक्रवार को कासगंज के शिक्षा विभाग से फोन आया, तब जाकर उन्हें पूरी घटना की जानकारी हुई। उसने ही बेटे के साथ सुप्रिया को इस्तीफा देने के लिए भेजा था, लेकिन सुप्रिया वहां गिरफ्तार हो गई। हमें कुछ जानकारी नहीं थी। नौकरी लगवाने के लिए जैसे कहा कि इतने पैसे पड़ेंगे, हम तुम्हें संविदा में लगा देंगे। किसने कहा था? वो नीतू। नीतू, ये कहाँ का रहने वाला है? ये मैनपुरी का। अच्छा, इससे और इसकी आपकी बेटी से मुलाकात कैसे हुई? हाँ, वो किसी विद्यालय में टीचर है।
अब वो आता जाता। आपके घर पे भी आना जाना था? जब वहाँ टीचर मतलब था और यहाँ भी ऐसे आता था, चला जाता अरे कहाँ था टीचर वो? कंपनी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते मई में टीचर्स का डेटाबेस रिकॉर्ड खंगाला गया और इस दौरान एक नाम अनामिका शुक्ला 25 जिलों के अलग अलग कस्तूरबा स्कूलों में दिखाई दे रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि संदिग्ध टीचर मैनपुरी से है और बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से स्कूलों में नियुक्त है। विभागीय तौर पर यह शिकायत मार्च में ही मिली थी। इसकी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसमें रुकावट आ गई। 26 मई से जांच ने तेजी पकड़ी और एक एक कर धोखाधड़ी की सारी परतें खुलती सी चली गईं। पुलिस के शिकंजे में आई अनामिका उर्फ सुप्रिया इस गेम की मास्टरमाइंड है या सिर्फ मोहरा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन खुलासे के बाद प्रदेश की शिक्षा विभाग की ये कलाई तो खुलकर सामने आ ही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।